बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखें, आप कुछ जो वैल्यूज़ लिख कर दी हुई हैं और वो कह रहे हैं इनको कैलकुलेट कर दें। इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन एक ट्रिक यूज़ करनी है। लॉग का फोर्थ लॉ हमने यूज़ करना है। लॉग का जो फोर्थ लॉ है उसको आप थोड़ा सा देख लें, जो हमने चेंज बेस फार्मूला किया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को गौर से देखें। यहाँ पर आपके पास एक लॉग ए बेस है और उसके साथ एन है, यानी लॉग एन का है लेकिन उसकी बेस क्या ए है। आप देखिए, इसको हमने एक्सपेंड किया है, दो दफ़ा हमने लॉग लिख दिया है। लॉग एन को अलग कर दिया है और लॉग ए को अलग कर दिया और दोनों की बेस सेम कर दी है। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये देखें कि जब आपके पास दो ऐसे वैल्यूज़ हों, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ लॉग ए एन, ज़रा तवज्जो से देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एन को अलग कर देंगे और लॉग ए को अलग कर देंगे। अच्छा, ये जब हम दो अलग अलग कर देंगे तो फिर बाद में उसकी बेस उसने बी लगाई है, वो आप बी लगा सकते हैं। कोई भी बेस हो सकती है जो उस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हो। अब ये जो हमारे पास लॉग है, इन लॉग्स के क्वेश्चंस को हमने इस रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। तो आप देखें, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखें, आपके पास अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं ऑब्जर्व कर रहा, सिर्फ इसको देख रहा हूँ। ये log 2 और log 3 है, ये दो अलग अलग log है। जैसे n और a था, हमने log n और log a अलग अलग कर लिया था। इसी तरह इसके सोल्यूशन में भी हम इसको log 2 को अलग कर लेंगे और log 3 को हम अलग लिख लेंगे। यही काम इसके साथ होगा। 81 को अलग करेंगे, लिखेंगे log 81, log 81 अलग कर देंगे और log 2 अलग कर देंगे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन का भी ये स्टेप इसके साथ ही करता हूँ। देखिए, इसको भी हम लिखेंगे log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई log 25 ओवर log 3। ये है जी आपका पहला स्टेप होगा, आप ये स्टेप करेंगे। अब आप देखें, ये log 2 से log 2 कट ऑफ हो जाएगा और इधर log 3 से log 3 कट ऑफ हो जाएगा। इसको आप काट लें, जो रिमेनिंग बच गया उसको आप रीराइट कर लें। log 81 ओवर log 3 और यहां पर हम लिखेंगे log 25 ओवर log 5। आप कहेंगे ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ क्यों कर रहे हैं? साथ साथ करने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए, आपके पास कुछ वैल्यूज़ कट गई हैं, कुछ बच गई हैं। अब 81 के हम पहले फैक्टर बनाएंगे, फिर log 3 को भी कट ऑफ करेंगे। बच्चे बाज का डायरेक्ट भी इसको काट देते हैं, 5 5 25, तो ये प्रोसीजर तरीकाकार गलत है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेने हैं। हम इसको लिखेंगे log 81 के। देखिए, अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं ऐसे, 327, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 ओवर log 3। यही काम मैं यहां भी कर रहा हूं, और से देखिएगा। इसको लिख लेता हूं, log 25 के फैक्टर बनाऊंगा तो 5 की पावर 2 ओवर log 5। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को थर्ड लॉ में समझाया था कि अगर किसी भी लॉ के साथ किसी भी वैल्यू के साथ अगर पावर हो तो पावर को log से पहले लिखते हैं। तो ये जो 2 है ये log से पहले आ जाएगा और यहाँ 4 log से पहले आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4 log 3 ओवर log 3। अब ये log 3 से log 3 कट ऑफ हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह यहां पर आप देखें, ये 2 पावर्स पहले आ जाएगी, हम लिखेंगे 2 log 5 ओवर log 5। log 5 से log 5 कट ऑफ हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यूं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन उसके अंदर हमें लॉग की कुछ वैल्यूज दी हैं जिनको हमने यूज करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखें, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें जो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट भी समझने वाली है। इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 और log 5 इज इक्वल टू 0.6990 हो। अगर आपके पास ये log की कुछ वैल्यूज हों तो वो कहता है कि ये सिंप्लीफाई करें और इनकी वैल्यूज बताएं। पहली वैल्यू आपको दी हुई है log 32, तो हमने log 32 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, दूसरा एक और पार्ट लिखता हूं मैं। एक और पार्ट है, वो लिखा हुआ है log 24। इसका थर्ड पार्ट मैं लिख रहा हूं
थर्ड पार्ट है इसका log 3 and 1/3 और इसके ऊपर रेडिकल साइन है। देखिए ये तीन मैंने वैल्यूज लिखी हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने log 2, log 3 और log 5 के अलावा किसी भी वैल्यू को आपने यूज नहीं करना। आपने सिर्फ ये तीन नंबर्स log वाले यूज करने हैं। यानी ये जो आपको log 32, log 24 या log 3 और 1/3 नजर आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों ने इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके आप लोगों ने इन नंबर को ऐसा बनाना है कि इन नंबर्स में आपको या तो log 2 नजर आए या log 3 या log 5 या इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर या तीनों नंबर आपको नजर आने चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बनाता हूं। 32 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो देखिए क्या होता है, 216, 28, 24, 2 टाइम 4 एंड 2 1 2। तो ये 1 2 3 4 5 टाइम 2 आया तो हम इसको लिखेंगे log 2 raised to power 5। अब आप देखें हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि अगर किसी भी लॉ के साथ कोई पावर आ जाए तो पावर को शुरू में लिखते हैं, तो ये पावर शुरू में आएगी 5 log 2। अब क्या आएगा 5। देखें यहां log 2 आ चुका है, हमने क्या करना है, इन्हीं को तलाश करना है और इन्हीं को बनाना है। ये देखें log 2 आ चुका है, log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है आपने और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 500, 5 1 ज़ा 5, 500 एंड 5 3 ज़ा 15 और आपका पॉइंट यहां आ जाएगा। ये आपका आंसर निकला। इस मल्टीप्लिकेशन को आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए log 24 है, इसी तरह हम 24 के फैक्टर्स बना लेंगे। ये थोड़े थोड़े चेंज है क्वेश्चन, आप तमाम क्वेश्चन को तवज्जो से देखें। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास देखें 3 टाइम 2 आया और 1 टाइम 3 आया, तो आप इसको लिखेंगे log 1 2 3 log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास log जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में प्लस कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे log 2 की पावर 3 प्लस log 3। हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस कर देते हैं। अब पावर है, पावर को शुरू में लिखेंगे तो 3 log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेज पे पहुंच के हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमने log 2 और log 3 बना लिया। देखिए हमें log 2 और log 3 चाहिए था, ये दोनों हम इस स्टेज पे इस पॉइंट पर बना चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 log 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771। अब देखें पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 300, 3 1 3, 300, 3 3 9 और 300, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4771। अब आप इनको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771। तो आपका आंसर क्या निकला, आपका आंसर निकला 1.3801। अच्छा इस थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसमें आपके पास रेडिकल साइन भी नजर आ रहा है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और स्क्वायर रूट के साइन को हम पावर की फॉर्म में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1/2। देखिए अब पावर है, पावर को आप शुरू में ले आएंगे 1/2 log, देखें 10 के फैक्टर बनेंगे तो 2 × 5 आएगा ओवर 3। देखें क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने log लिखा, पावर को शुरू में लेके आया, ये 10 के फैक्टर बनाए 2 × 5 और नीचे क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर log का जो नेक्स्ट लॉ है वो अप्लाई कर देंगे। देखिएगा ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। तो आप क्या करेंगे 1/2, इन तीनों में आप अपनी वैल्यूज पुट करें। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990 और log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771। अब ये काम आपका कैलकुलेटर कर लेगा। अब सारी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करें और इसका रिजल्ट देखें क्या आता है, 0.3010 प्लस 0.6990, 0.4771। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5
229। बेटा इसी को 2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 2 लिख दें। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0.26145। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखें इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है उसने। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 8/3 log 8/3 और फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है log 30। देखें ये जो log 8/3 दिया हुआ है इसके मैं फैक्टर्स बनाने लगा हूं, तो वजह से देखिएगा log 8 के फैक्टर बनाएं तो 2 रेज़ टू पावर 3 होता है, यानी हम 2 की पावर 3 लिखकर नीचे 3 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के साथ log और उसकी पावर, तो पावर को शुरू में लिखते हैं, ये बनेगा 3 log 2 माइनस log 3। अब देखिए हम वैल्यूज को पुट करने लगे, log 2 की वैल्यू पुट करें और log 3 की वैल्यू पुट करें। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010 और 3 की वैल्यू है 0.4771। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 300 3 1 3 300 3 3 9 0.9030 माइनस 0.4771। अब आप इन दोनों को कैलकुलेटर के साथ माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 0.9030 माइनस 0.4771। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.4259। ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें, लास्ट वाले को। log 30 है, इसके फैक्टर बना रहा हूं, log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें इसके साथ हम जब log को अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई और इनको प्लस करेंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो अब आप क्या करें, इनकी वैल्यूज को पुट करें, देखिए 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और इसकी वैल्यू है 0.6990। इन सब को आप प्लस कर लें, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 1.4771 आपका आंसर आ गया। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कर दिए। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।